जितना खाओगे उतना भुगतोगे। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि आयुर्वेद का गहरा सिद्धांत है। आज के समय में अधिकांश लोग स्वाद के पीछे भागते हुए भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मनोरंजन का माध्यम बना चुके हैं। सुबह से रात तक कुछ न कुछ खाते रहना, बिना भूख के भोजन करना, तली भुनी चीज़ों का अत्यधिक सेवन और बार बार स्नैकिंग करना अनेक रोगों का कारण बन रहा है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि रोगों का सबसे बड़ा कारण अनुचित आहार है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक पाचन शक्ति होती है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है। यही अग्नि भोजन को पचाकर रक्त, मांस, रस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण करती है। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है तो जठराग्नि पर अतिरिक्त भार पड़ता है। परिणाम स्वरूप भोजन पूरी तरह नहीं पचता और शरीर में आम का निर्माण होने लगता है। आम एक विषैले पदार्थ की तरह कार्य करता है, जो धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होकर रोग उत्पन्न करता है। अधिक भोजन करने से सबसे पहले पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पेट भारी रहने लगता है, गैस बनने लगती है, खट्टी डकारें आती है, कब्ज की समस्या बढ़ती है और शरीर में सुस्ती आने लगती है। व्यक्ति को लगता है कि उसने खूब खाया है, इसलिए उसे अधिक ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। अधिक भोजन शरीर की शक्ति बढ़ाने के बजाय उसे कमज़ोर करने लगता है, क्योंकि शरीर की अधिकांश ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन हमेशा भूख के अनुसार करना चाहिए, लालच के अनुसार नहीं। आज लोग स्वाद के कारण पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं। मिठाइयाँ, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ स्वाद तो देते हैं, लेकिन शरीर पर भारी बोझ डालते हैं। धीरे धीरे ये आदत मोटापे का कारण बन जाती है। मोटापा स्वयं में एक रोग है और इसके साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हृदय रोग, फैटी लीवर और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। आयुर्वेद में भोजन करने की एक विशेष विधि बताई गई है। पेट का आधा भाग भोजन से भरना चाहिए, 1/4 भाग पानी के लिए रखना चाहिए और शेष भाग खाली छोड़ देना चाहिए। इससे पाचन तंत्र को भोजन को अच्छी तरह संसाधित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। जब पेट पूरी तरह भर दिया जाता है तो भोजन का पाचन बाधित होता है और रोगों की शुरुआत हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन तभी करना चाहिए जब वास्तविक में भूख लगी हो। कई बार लोग तनाव, चिंता, बोरियत या आदत के कारण भी खाते रहते हैं। यह भोजन शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन की इच्छा होती है। आयुर्वेद ऐसे भोजन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है। संयमित भोजन केवल शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। जो व्यक्ति उचित मात्रा में भोजन करता है, उसकी पाचन शक्ति मजबूत रहती है, शरीर हल्का रहता है और नींद अच्छी आती है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके विपरीत अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति अक्सर आलस्य, थकान और विभिन्न रोगों से घिर जाता है। इसलिए यदि स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो भोजन को दवा की तरह ग्रहण करें, मनोरंजन की वस्तु की तरह नहीं। जब भूख लगे तभी खाएं, धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाएं और उतना ही खाएं जितना शरीर को आवश्यकता हो। याद रखिए, स्वाद का आनंद कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम वर्षों तक भुगतने पड़ सकते हैं। आयुर्वेद का संदेश स्पष्ट है, जितना आवश्यक है उतना खाइए, क्योंकि जितना अधिक खाओगे उतना ही अधिक भुगतोगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि आपको भोजन कितना लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।